मित्रों नमस्कार, मैं अतुल मलिक अनजान आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। पुस्तक समीक्षा के तहत आज प्रस्तुत है कवित्री रानी सिंह की पुस्तक देह देहरी और दिया की समीक्षा। तो लीजिए सुनिए समीक्षा। नारी जीवन का दर्पण, देह देहरी और दिया। हिंदी साहित्याकाश में उभरती हुई कवित्री रानी सिंह कृत प्रथम काव्य कृति देह देहरी और दिया पढ़ने का मौका मिला। परखंडगुंज पब्लिकेशन से प्रकाशित 86 पृष्ठीय इस पुस्तक में कुल 41 कविताएं संकलित है, जो कवित्री के काव्य जीवन की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। विभिन्न मन स्थिति में लिखी गई ये कविताएं विविध रंगी हैं, जो पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। पुस्तक की भूमिका में कोशी अंचल के वरिष्ठ रचनाकार मूलतः लेखक चंद्रशेखर राय लिखते हैं। हर रचनाकार की रचना प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुछ रचनाकार यथार्थ को सीधे प्रकट करते हैं। युवा कवित्री रानी सिंह की रचना यथार्थ और बिंबों के सही सही मेल से आकार लेती है। कविता के सौंदर्य के लिए जहाँ बिंब जरूरी होते हैं, वहाँ वे बिंब का सहारा लेती है। यदि जरूरी नहीं होता है तो उनकी संवेदनाएं यथार्थ से सीधे टकराती है। रानी सिंह के पास वह अद्भुत कौशल है जिससे वह सब कुछ देख पाती है, जिन्हें सामान्य नज़रों से देखना मुश्किल होता है। चंद्रकांत राय जी द्वारा भूमिका के तहत इस टिप्पणी के बाद कवित्री की कविताओं पर कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। फिर भी एक पाठक के रूप में अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया व्यक्त करना अपना परम दायित्व समझता हूँ। संग्रह में संग्रहित एक छोटी सी कविता है चुपके से शीर्षक से। पूरी कविता को आपसे साझा करने के लोभ को मैं नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ। देखिए, बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, बहुत समझदार है मेरी बहन, बहुत सहनशील है मेरी पत्नी। मेरी खुशी में ही माँ की खुशी होती है। जैसी खुशफहमी की पंक्तियाँ कह कह कर तुमने चुपके से गला घोंट दिया, मेरे अरमानों का नोच लिया पंख मेरे सपनों का। इस छोटी सी कविता में नारी जीवन की दास्तान है। कैसे पुरुष प्रधान समाज में मीठी मीठी बातों के द्वारा नारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। कवित्री के दृष्टिकोण से जो नारी खुद से प्यार करती है, वो नारी स्वतंत्र होती है, सशक्त होती है। इसका उद्घाटन उन्होंने सबसे सशक्त स्त्रियां के अंतिम पंक्ति में किया है। देखिए, सबसे सशक्त स्त्रियां होती है बोलने वाली, लड़ने वाली, दहाड़ने वाली, तमाम यातनाओं के बावजूद मौत को भी चुनौती देने वाली वे स्त्रियां जो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ती खुद से प्यार करना। नारी विमर्श की एक और कविता है पुरुष कवि डायन नहीं होते शीर्षक से। कविता की एक पंक्ति से रूबरू कराता हूँ। हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ओझा, मंत्रिया, भगत, गुनिया, फकीर सब हो जाते हैं, लेकिन पुरुष कभी डायन नहीं होते। बहुत ही सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। ये कविता आंचलिक कविता होते हुए भी वैश्विक का भान लिए हुए है, जो कविता की आत्मा को और सुगंधित करता है। होने लगी हूँ तुम जैसी शीर्षक कविता एक भावनात्मक कविता है। कैसे बेटी खुद को माँ जैसी होने का आभास कर रही है, उसी का चित्रण किया गया है। इस कविता में कवित्री कहती है, अपने मन की बातों को अपने मन की
बातों को अब मन में ही दबाने लगी हूँ। अपने मन की बातों को अब मन में ही दबाने लगी हूँ। माँ, सबकी खुशियों में मैं भी मुस्कुराने लगी हूँ। तुम जैसी, हाँ माँ, अब मैं भी कुछ कुछ होने लगी हूँ तुम जैसी। कितनी भावनात्मक पंक्ति है। निश्चित रूप से औरतें सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। संग्रह में संग्रहित एक बहुत ही मार्मिक कविता है अदृश्य प्रसव पीड़ा। मैं आपको पूरी कविता सुनाए बिना चुप नहीं बैठूंगा, तो सुनिए। जब जब रिश्तेदार मारते हैं ताने, जब जब रिश्तेदार मारते हैं ताने, सास नंदें देती है उल्हाने, गोतनियाँ छोड़ती है व्यंग्यबान, पड़ोसिनी करती है खुसुर फुसुर, पति अपनाते हैं अपेक्षित रवैया, दी जाती है कुलक्षणी, कुलबोरन, कुलनाशनी, डायन, पापिन, बाझिन जैसी उपमाएं। तब तब कभी गर्भ धारण नहीं कर पाने वाली स्त्रियां, तब तब कभी गर्भ धारण नहीं कर पाने वाली स्त्रियां गुजरती है अदृश्य प्रसव पीड़ा से, और वह बार बार न जाने कितनी बार, और वह बार बार न जाने कितनी बार प्रसव पीड़ा को सहती है, पर कभी माँ नहीं बन पाती। इस नए दौर में भी जब मानव खुद को अति आधुनिक दिखने के स्वांग को रचता है, फिर भी मानव की मानसिकता वहीं का वही है। आज भी जो महिला माँ नहीं बनती उसे नीच समझा जाता है। यथार्थवादी कविता है यह। संग्रह की आखिरी कविता वो प्रतिनिधि कविता है देह, देहरी और दिया। यह कविता नारी जीवन के संपूर्ण आयामों का सूक्ष्म अवलोकन है। निश्चित रूप से नारी जीवन देह, देहरी और दिया तक ही सीमित रहता है। देखिए कुछ चित्र। सुन स्त्री, खुद को सजाकर, संवार कर और संभाल कर रख, क्योंकि तू देह है। सुन स्त्री, खुद को सजाकर, संवार कर और संभाल कर रख, क्योंकि तू देह है। तू मर्यादा है घर परिवार, कुल खानदान की, गांव और समाज की। तू मर्यादा है घर परिवार, कुल खानदान की और घर, गांव, समाज की। नहीं लांघना है तुझे देहरी कभी भी, डोली या अर्थी से पहले। तुझे करनी है सबके लिए मंगल कामनाएं, जलाकर संध्या दिया बाती। थाली में अन्न भी तुझे परोसना है और बिस्तर पर अपना देह भी। थाली में अन्न भी तुझे परोसना है और बिस्तर पर अपना देह भी। उसकी पहुँच देह, देहरी और दिया तक ही। कितना मार्मिक दृश्य है जो हमें भीतर तक झकझोरती है। ये कविता एक उच्च स्तरीय कविता है, लेकिन अब औरतें देह, देहरी और दिया से बाहर निकलने में कुछ हद तक सफल हुई है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अब भी हमारी माँ बहनें इसमें पिस रही है। कवित्री रानी सिंह कृत प्रथम काव्य कृति होने के बावजूद भी यह कृति स्तरीय रचनाओं का संग्रह है। कविताओं में कहीं भी कच्चापन नहीं दिखता है। कविता सीधे पाठक के मन से संवाद करती है, नारी जीवन के कई आयाम को उद्घाटित करती है। इनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत कविताएं नारी जीवन का दर्पण है, जो हमें हमारे चेहरे देखने को विवश करती है, और पाठक की यही विवशता कवित्री रानी सिंह की कविता संग्रह देह, देहरी और दिया के सफल स्तरीय होने का सबसे बड़ा और मजबूत
प्रमाण है। अच्छी कृति के प्रकाशन के लिए कवित्री को बहुत बहुत बधाई और इससे भी स्तरीय सृजन के प्रणयन के लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक का नाम देह देहड़ी और दिया, काव्य संग्रह, कवित्री रानी सिंह, प्रकाशन प्रखरगुंज पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या 86, मूल्य 160 रुपया, समीक्षक अतुल मल्लिक अंजान, संस्थापक संयोजक देहाती साहित्यिक परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद।